Welcome in today, my dear student and parents. Listen with carefully. आइए आज को और खुद को बेहतर बनाएं। Because you know already, जिंदगी वैसी नहीं होती जैसा हम चाहते हैं, जिंदगी वैसी होती है जैसा हम बनाते हैं। Because today is my day. Make today better than yesterday. आइए कुछ सुनने और सुनाने से पहले दिल की गहराइयों से खुद से वादा करें, इल्म हासिल करेंगे, अमल करेंगे, दूसरों तक भी पहुंचाएंगे, क्योंकि रब का वादा है, जो राई के दाने के बराबर भलाई करेगा उसका भी उसको अजर मिलेगा, और जो राई के दाने के बराबर बुराई करेगा उसके लिए उसका भी अजाब है, दर्दनाक अजाब है। तो हमेशा फियर फ्रॉम अल्लाह, खुदा से डरें और खुदा का हर हाल में शुक्रिया अदा करें। खुदा ताला ने हमें और आपको जिंदगी दी है, सेहत दी है, हमें देखने की काबिलियत है, हम देख सकते हैं। हमको अल्लाह ताला सुनने की कैपेसिटी दी है, हम सुन सकते हैं। अल्लाह ताला ने हमें दिमाग दिया है, हम हक नाहक सही गलत समझ सकते हैं। अल्लाह ताला ने हमें जुबान दिया है, हम हक की बातें दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। आइए रब की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हमारी बॉडी को सलामत रखे और जितनी बॉडी के पार्ट हैं उसको सही जगह इस्तेमाल हो, ताकि हमारी दीन और दुनिया दोनों आबाद हो। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया, इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र तक। इसमें कोई छोटा बड़ा कोई उम्र फिक्स नहीं है, कोई टाइम फिक्स नहीं है। आपको इल्म हासिल करना है। क्यों हासिल करना है? अपने टुडे को बेहतर बनाने के लिए। और जब आपका टुडे बेहतर होगा तभी आपका आने वाला दौर भी बेहतर होगा, यानी आपका फ्यूचर बेहतर होगा और आप खुद को हैप्पी रख सकते हैं और दूसरों को भी हैप्पी रख सकते हैं। जैसा कि यू नो ऑलरेडी, आप जानते हैं वास्तविक अंधापन आंखों का नहीं दिल का होता है। तो आइए हम चेक करें कि हमारा दिल अंधा हो गया क्या। अगर लग रहा है तो उस अंधेरे से आप निकलिए, उजाले की तरफ आइए, हक नाहक की पहचान करिए, जानने की कोशिश करिए, हराम हलाल का फर्क करिए, उससे बचने की कोशिश करिए, सही गलत को जानने की कोशिश करिए और सही काम करने की कोशिश करें। आइए कुरान शरीफ में इसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश किया जाए। सूरह अल-हज में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कुरान शरीफ में, अंधापन शब्द का उपयोग केवल शारीरिक दृष्टि की कमी के लिए नहीं, बल्कि सत्य को ना देख पाने की अक्षमता की लिए किया गया है। आंखें अंधी नहीं होती हैं, बल्कि वे दिल अंधे हो जाते हैं जो सीने में हैं। आइए कुछ इसके बारे में डिटेल जानकारी लेने की कोशिश किया जाए। सत्य की पहचान, यहाँ अंधेपन का अर्थ जीवन का वास्तविक उद्देश्य, खुदा की निशानियों को ना देख पाना, दिल का केंद्र होना। इस्लाम में कल्ब यानी दिल को
केवल खून पंप करने वाला अंग नहीं है, बल्कि समझ, विवेक, विश्वास, ईमान का केंद्र माना जाता है। अहंकार और झूठ, अहंकार और हठ यानी जिद। जब कोई व्यक्ति अहंकार यानी घमंड या बुराई में डूब जाता है तो उसके दिल पर एक पर्दा पड़ जाता है, फिर उसे स्पष्ट सत्य भी दिखाई नहीं देता है। दिल को समझना, मानना और सही गलत को पहचानना छोड़ दे। समझने के लिए, अगर किसी व्यक्ति की आंखें ठीक है लेकिन वह सत्य, ज्ञान यानी इल्म और अच्छाई को स्वीकार नहीं करता है तो वह दिल से अंधा है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की आंखें कमजोर हैं या वह देख नहीं सकता, फिर भी वह सत्य को समझता है और सही रास्ते पर चलता है, तो वह वास्तव में अंधा नहीं है। जिंदगी में इसका मतलब ज्ञान और सच्चाई को समझना, सही गलत की पहचान करना, अहंकार और जिससे बचना, अच्छे विचार और अच्छे कर्म अपनाना। यही हमको इंटूरी में करना है और जज करना, अपने आप को एनालिसिस करना है, क्या हम ऐसा करते हैं? आंखों का अंधापन शरीर की कमी है। आंखों का अंधापन शरीर की कमी है, लेकिन दिल का अंधापन इंसान की समझ और सोच की कमी है। The idea blindness is not of the eye but of the heart comes from a verse of the Quran. Meaning, indeed it's not the eye that become blind, but the hearts within the chest that become blind. Physical blindness with spiritual blindness. A person may have a healthy eye, cannot see the world clearly, but if they refuse to accept truth, wisdom and guidance, their heart become blind. This blindness means lack of understanding, reflection and faith. Meaning of what in the Quran? Quran, the heart represents understanding, faith and belief, moral awareness, spiritual perception. So when the heart is blind, a person may see facts but cannot recognize truth or guidance. Example, someone may observe nature, science and the universe, but if they do not reflect on its meaning or creator, the Quran describes this as blindness of the heart.
not the eyes. Message performance. The verse teaches people to think deeply, use it intellect and vision. Use intellect and wisdom. Reflect on creation. Keep the heart open to truth and guidance. Simply summary: eyes blindness, inability to see physically; heart brightness, inability to understand truth, wisdom and guidance. I hope you all understand. उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अगर समझने में कुछ भी प्रॉब्लम है या आप चाहते हैं मुझे ऐसी जिंदगी नहीं जीनी जैसे लोगों की जिंदगी है, या आप चाहते हैं मुझे ऐसी जिंदगी नहीं जीनी जैसे अब तक हमने जिंदगी जिया है, अगर आप चाहते हैं मुझे उजाले में जीना है, मुझे इल्म वाला बनना है, इल्म पे अमल करने वाला बनना है और दूसरों को भी इल्म बांटना है, अपनी जिंदगी को गोल्डन बनाना है, तो आइए आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। वेलकम इन टुडे फिक्स कोचिंग क्लासेस से आप ज्वाइन हो जाएं। ऑनलाइन ऑफलाइन प्रिपरेशन कराया जाता है। आज को और खुद को बेहतर बनाएं। हैव अ नाइस डे, टेक केयर। कम से कम 2 लोग को अपनी लाइफ में शेयर करते जाएं ताकि आपके वजह से उनका भी फायदा हो और उनके इल्म में इजाफा हो और उनकी लाइफ बेहतर हो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।